हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि 20 मार्क्स बच्चों को पक्का पूरे के पूरे ही लेने हैं, एक भी नंबर नहीं कटवाना है आपको। टॉपिक रहेंगे आज की वीडियो में अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, संवृत्त लेखन, ईमेल लेखन, विज्ञापन या संदेश लेखन। ठीक है बच्चों, क्विक रिवीजन। जो भी टॉपिक आपको राइटिंग का देखना हो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अनुच्छेद लेखन मैंने 2-3 वीडियोस हैं मेरे चैनल पर जिसको आप जरूर देखिएगा, कोई ना कोई टॉपिक उससे रिलेटेड आपको जरूर पूछा जाएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद लेखन का क्वेश्चन नंबर आपके सामने जब आएगा वो 14 नंबर पे क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, संकेत बिंदुओं के आधार पर 3 अनुच्छेद दिए होंगे। 6 नंबर का अनुच्छेद है आपका, 6 नंबर का अनुच्छेद है। संकेत बिंदु दिए हुए हैं, उन बिंदुओं की हेल्प लेकर आपको क्या करना है, अनुच्छेद लिखना है मात्र 120 शब्दों में। इससे ज्यादा नहीं लिखना है, इससे कम नहीं लिखना, याद रखिएगा। 120 शब्दों में संकेत बिंदुओं की मदद लेकर, क्योंकि वो सारे पॉइंट आपके अनुच्छेद में होने चाहिए जो संकेत बिंदु में है। जैसे पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, आज का युग और बढ़ती संवेदनहीनता। दूसरा है सांप्रदायिक सौहार्द यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता, इसके ऊपर। तीसरा है नारी तुम केवल श्रद्धा हो। इन सबके संकेत बिंदु दिए गए हैं और आगे आपको इन विषय से रिलेटेड संकेत बिंदुओं के आधार पर 120 शब्दों में अनुच्छेद मिलेगा। आइए एक नजर दौड़ा लेते हैं फटाफट से। आज का युग और बढ़ती संवेदनहीनता। तो आप कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं बच्चों जिन्हें पढ़े बिना आप वहां पर अपनी शब्दावली प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो कुछ टॉपिक्स अगर आपको इस तरह के मिल जाएं तो आप एक बार अगर नजर दौड़ाई होगी, आपने घर पर कोई भी टॉपिक पढ़ा हुआ होगा तो आप फटाफट से वहां अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे कि आज का युग यांत्रिक युग है यानी कि मशीनी युग। मशीनों के बढ़ते प्रचलन ने मनुष्य को भी मशीन जैसा ही बना दिया है। जैसे जैसे हम अधिक से अधिक यंत्रों का प्रयोग करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम स्वयं भी यंत्र जैसे ही बनते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन नए नए वैज्ञानिक आविष्कार सामने आ रहे हैं जिनका हम दैनिक जीवन में अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं। यांत्रिक उत्पादन प्रणाली से गिरा मानव यंत्रों के बीच लगातार अपना समय व्यतीत करने के वाला मानव नहीं चाहते हुए भी यंत्रवत व्यवहार करने लगा है। उसकी संवेदनशीलता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, उसकी भावनाएं मरती जा रही हैं। वह मानवीय संबंधों की ऊष्मा को यानी कि गर्मी को, गर्माहट को, निकटता को सही ढंग से महसूस नहीं कर पा रहा है। हर तथ्य को, हर घटना को लाभ हानि, फायदा नुकसान के तराजू में तोलकर देखने लगा है। आधुनिक यांत्रिक जीवन शैली ने मनुष्य की संवेदनशीलता को बहुत गहरा नुकसान पहुंचाया है। मनुष्य अपने सामाजिक संबंधों की कोमलता भूलने लगा है। आज के युग में मनुष्य सभी प्रतिक्रियाओं का परिणाम सोचने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया देता है, रिएक्शन। वह अपनी प्रतिक्रियाओं का नफा नुकसान पहले ही सोच लेता है, इसके बाद ही वह कोई प्रतिक्रिया देता है। इसलिए ये प्रतिक्रिया संवेदनशील नहीं होती बल्कि बौद्धिक होती है। उसे केवल स्वयं से मतलब है, यानी कि मनुष्य जो है वो कैसा हो गया, स्वार्थी हो गया। इस तरह टॉपिक्स पढ़ने से दिमाग में 5-6 लाइनें तो बैठेंगी, फिर आप अपनी शब्दों में वहां लिखेंगे तो कितना अच्छी प्रस्तुति आप दे पाएंगे। इसी तरह हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर आप एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, पता नहीं होता कौन सा टॉपिक एकदम से मिलता जुलता आ जाए। ठीक है, अगला एग्जाम्पल था नारी श्रद्धा के ऊपर। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तो आप कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर दोहा याद है, कोई श्लोक याद है तो सबसे पहले आप उसको लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वो पढ़ने वाले के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। उसके बाद आप अपना संकेत बिंदुओं के आधार पे अनुच्छेद लिखेंगे। बिल्कुल मुश्किल नहीं है अनुच्छेद लिखना, और 5 में से 5 नंबर लेना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 3 वीडियोस डली हुई हैं, देखना चाहें तो जरूर देखें हिंदी लर्निंग बाय आशमा महाजन चैनल पर। मैंने सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और आत्मकथ्य, इन 3 कविताओं के अलग से एमसीक्यूज दिए हुए हैं जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगली 3 कविताएं जो हैं उत्साह नहीं रही है, या फिर फसल, या फिर आपकी संगतकार कविता, इनके भी एमसीक्यूज दिए गए हैं। तो 10th क्लास की प्लेलिस्ट को ओपन करके जरूर देखिएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा पत्र को लेकर। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश है आपसे, कॉपी पेन उठाइए क्योंकि हमें फॉर्मेट लिखकर आना है, वहां खाली कॉपी नहीं छोड़ के आनी है। तो आपको एक कॉपी पेन उठाना है, मेरे साथ साथ इसे रट लीजिए क्योंकि औपचारिक पत्र तो एक आना ही आना है।
कहानी तो वहां बैठ के बन जाएगी बीच का मैटर, लेकिन फॉर्मेट गलत नहीं होना चाहिए आपका। सबसे पहले लिखेंगे परीक्षा भवन, जैसे इंग्लिश में एग्जामिनेशन हॉल लिखते हैं वैसे हम लिखेंगे हिंदी में परीक्षा भवन। बच्चे तो परीक्षा भवन के भी स्पेलिंग सही नहीं लिख कर आते, र पे छोटी ई बड़ी ई कुछ नहीं पता उन्हें। परीक्षा भवन याद कर लीजिए, रट लीजिए, लिख कर देख लीजिए। उसके बाद किसी भी शहर का नाम लिखेंगे आप, जरूरी नहीं है आपको अपने शहर का नाम लिखना है, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी गोपनीय रखेंगे वहां पर। उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, प्रधानाचार्य लिखेंगे, कोई सेवा में नहीं लिखना आपको। एक लाइन छोड़िए, प्रधानाचार्य लिखिए, उसके बाद स्कूल का नाम लिखिए। स्कूल का नाम लिखने की जगह क्या कर देंगे, अ ब स स्कूल। उसके बाद शहर का नाम लिखिए, उसके बाद विषय लिखिए, उसके बाद माननीय महोदय, राइट। उसके बाद विनम्र निवेदन है कि जो भी आपका कंटेंट होगा उस टाइम पर आप बैठकर लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। जब कंटेंट खत्म हो जाएगा लास्ट में स धन्यवाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे, भवदीय लिखेंगे, क ख ग लिखेंगे, क्योंकि नाम नहीं लिखना भवदीय के नीचे। और भवदीय का मतलब होता है आपका आज्ञाकारी छात्र, या तो वो लिखिए, और अगर आपको आपका आज्ञाकारी छात्र के स्पेलिंग याद नहीं होते तो सीधा भवदीय लिखिए। ओके, फिर क ख ग लिखिए, कक्षा लिखिए, अपनी दिनांक लिखिए। इसी तरह का कोई और औपचारिक पत्र अगर आपके सामने आता है, जैसे प्रधानाचार्य को ना लिखकर आपको लेटर लिखना है पोस्टमैन को, राइट, या फिर स्वास्थ्य अधिकारी को लेटर लिखना है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, नया कुछ नहीं करना है, इसी में ऐड ऑन करना है जो करना है प्रधानाचार्य की जगह पर। ठीक है, पहले आप प्रधानाचार्य को लेटर लिखते हो तो ये फॉर्मेट लिख लेते हो, और जब आपको प्रधानाचार्य की जगह लेटर लिखना है स्वास्थ्य अधिकारी को तो क्या करेंगे, परीक्षा भवन लिखा हुआ है, नई दिल्ली लिखा हुआ है, एक लाइन छोड़ दीजिए, प्रधानाचार्य की जगह सीधा लिख लेना स्वास्थ्य अधिकारी, बस स्वास्थ्य अधिकारी लिख लेंगे आप। आपको मैं लिखकर दिखा दूं, प्रधानाचार्य की जगह आप स्वास्थ्य अधिकारी लिख लीजिए, और स्वास्थ्य के स्पेलिंग अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि आधा स होता है और आधा ही थ होता है, याद रखिएगा, बच्चे अक्सर वहां पर पूरा थ बना के आते हैं। स्वास्थ्य अधिकारी ये किसकी जगह लिखना है आपने, प्रधानाचार्य की जगह। फिर अब स स्कूल की जगह आपको काट देना है। उसके पहले आपको जो भी शहर में रहते हो, मान लीजिए मैं दिल्ली का एग्जांपल ले रही हूं, तो आप दिल्ली नगर निगम लिख देंगे। अगर आप पंजाब में रहते हो पंजाब नगर निगम लिख दोगे, आगरा में रहते हो आगरा नगर निगम लिख दोगे। ठीक है, अब स स्कूल की जगह प्रधानाचार्य की जगह लिख दिया स्वास्थ्य अधिकारी, फिर आपने अब स स्कूल की जगह क्या लिख दिया, दिल्ली नगर निगम, नीचे शहर का नाम लिखा ही हुआ है। विषय वैसे का वैसे ही चलना है आपका, यहाँ पर विषय प्रधानाचार्य को लिए ना होकर वहां पर शिकायत से रिलेटेड मोहल्ले की नालियों की सफाई हेतु कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, फिर महोदय आना ही आना है, उसके बाद आपका लेटर शुरू हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर विनम्र निवेदन है कि लिखा हुआ है, राइट, क्योंकि आप प्रधानाचार्य को लेटर लिखते हो। तो अब विनम्र निवेदन है कि कोई बात नहीं, आप लिखा रहने दीजिए, बस आप क्या लिखेंगे, अपने क्षेत्र का नाम लिखेंगे कि मैं इस क्षेत्र से रिलेटेड हूँ, आपका ध्यान अब स नगर की शोचनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। फिर अपने क्षेत्र के बारे में बताएंगे, सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है। ओके, लास्ट में भवदीय लिख दिया, स धन्यवाद लिख दिया, भवदीय लिख दिया, क ख ग लिख दिया, दिनांक लिख दी, बस कक्षा काट देनी है आपको। बस मेरी गुजारिश है, प्लीज इसको प्रैक्टिस करके, रिटर्न प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप भी सेम है, बस थोड़ी सी चेंजेस है इसमें। क्या करना है आपको, अनौपचारिक में परीक्षा भवन लिखा जैसे वहां लिखा था, शहर का नाम लिखा, पहले औपचारिक में दिनांक सबसे नीचे आती है, यहां दिनांक अनौपचारिक में शहर के बाद ही आ जाएगी, एक लाइन छोड़ दीजिएगा। मित्र को लिख रहे हो तो प्रिय, जो भी मित्र का नाम है, हमीदा है, अब्दुल है, जो भी है लिख दीजिए, सस्ने नमस्ते। माता पिता को लिखोगे तो पूजनीय माताजी, पूजनीय पिताजी लिखोगे आप। चाचा जी को लिखोगे तो पूजनीय चाचा जी लिख दोगे, उसके हिसाब से ही नीचे लिखोगे। अगर मित्र है तो तुम्हारा मित्र का खगा, अगर चाचा जी है तो आपका भतीजा का खगा, माता पिता है तो आपका पुत्र का खगा, भाई बहन है तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद पत्र का एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिया, जैसे आपके सामने पेपर में आ गया है, विद्युत आपूर्ति अधिकारी अब स नगर को 100 शब्दों में पत्र लिखकर। अब नगर का नाम उन्होंने अब स दे दिया, तो अब नई दिल्ली नहीं लिखना आपको, अब स नगर लेकर ही चलिएगा वहां पर। ठीक है, 100 शब्दों में पत्र लिखकर नगर में की जा रही बिजली कटौती और उससे होने वाली परेशानियों का उल्लेख करना है, और इसका त्वरित मतलब जल्दी समाधान का अनुरोध भी कीजिए। 5 नंबर का लेटर है, प्लीज 5 में से 5 पक्के करके आइएगा अपने। ओके, और अथवा करके अनौपचारिक आ गया, आपकी दीदी ने 5-6 वर्ष पहले आम के कुछ पौधे लगाए थे तथा दीदी के विवाह के उपरांत यानी कि बाद आपने उनकी देखभाल की है। इन पेड़ों पर इस बार आम लगे हैं। अपनी पर्यावरण प्रेमी दीदी को यह खुशखबरी देते हुए 100 शब्दों में पत्र लिखिए। इसका आंसर आपको आगे मिल जाएगा।
ये आपको एग्जाम्पल जो है सॉल्व करके दे दिया गया। किस तरह परीक्षा भवन की जगह उन्होंने लक्ष्मी नगर लिख दिया, आप मत लिखिएगा, आपको जो फॉर्मेट याद कराया बस उसी के अकॉर्डिंग चलिएगा, पूरे 5 में से 5 लेकर आएंगे आप। विषय हो गया बिजली कटौती से होने वाली परेशानी के संबंध में, आगे पूरा मैटर लिखकर दे दिया। महोदय सविनय निवेदन है कि मैं इस क्षेत्र का निवासी हूँ, पिछले कुछ दिनों से लगातार बिजली कटौती होती चली जा रही है, सबको परेशानी हो रही है, तो सब लिखकर आपको नीचे इस तरह करके आना है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, अब दीदी को अनौपचारिक लिखना है, परीक्षा भवन जो भी अब नगर दिया हुआ है, दिनांक लिख दिया, आदरणीय दीदी लिख दिया क्योंकि बड़ी दीदी है, सादा पर नाम लिख दिया। बाकी हम लोग यहाँ कुशल हैं, आशा करती हूँ आप भी कुशल होंगे। उसके बाद जो भी आपको कंटेंट मिला हुआ है उससे रिलेटेड लिखकर बस आप घर आ जाएंगे। ओके, अभी घर नहीं आना है, अभी तो अगला क्वेश्चन है, संवृत लेखन आएगा या फिर ईमेल लेखन आएगा। संवृत और ईमेल लेखन दोनों की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, देखना चाहे तो बिल्कुल न्यू एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हुए हैं, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। आप आयुष हैं, आप एमबीए कर चुके हैं, आपको अब इंटरनेशनल कंपनी में विक्रय यानी कि बेचने वाले प्रतिनिधि सेल्स एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन करना है। इसके लिए आप अपना एक संक्षिप्त संवृत 80 शब्दों में तैयार कीजिए। तो आइए देखते हैं संवृत किस तरह तैयार करना है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ईमेल का एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए आइए पहले तो हम संवृत देख ले 5 नंबर का। 5 नंबर का हम संवृत देख लेते हैं इस तरह। सबसे पहले आपका टॉपिक क्या था, विक्रय प्रतिनिधि सेल्स एग्जीक्यूटिव पद के लिए संवृत, राइट। सबसे पहले ये फॉर्मेट है, कोई भी संवृत लिखने को आ जाए, नाम क ख ग, पिता का नाम अबस, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, कोई नहीं देखने आ रहा आपने क्या लिखा है वहां पर, लेकिन ये सारी चीजें आपकी करेक्ट होनी चाहिए। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आगे आप क्या लिख रहे हो कोई चक्कर नहीं आएगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यताएं लिखेंगे आप, क्रम संख्या बनाएंगे, ऐसा बॉक्स बनाना है आपको तरीके से। ठीक है, उसके बाद परीक्षा, डिग्री, डिप्लोमा जो भी किया हुआ है उसका एक बॉक्स बनेगा, फिर वर्ष का बनेगा, किस वर्ष में किया, फिर विद्यालय, किस विद्यालय से, बोर्ड से या विश्वविद्यालय से किया वो लिखेंगे आप, फिर विषय कौन कौन से थे आपके, किस क्लास में वो लिखेंगे, फिर आप कौन सी श्रेणी में रहे, हर क्लास में प्रथम श्रेणी में रहे कि द्वितीय में रहे वो लिखेंगे, प्रतिशत परसेंटेज अपनी लिख देंगे। उसके बाद आपको कहीं एक्सपीरियंस है तो अनुभव लिख देंगे आप कि मेरे को इस दुकान में या मैंने यहाँ पर काम किया है। ठीक है, उपलब्धि आपकी, अचीवमेंट्स क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप यहाँ लिख देंगे, कार्యేतर गतिविधियां और अभिरुचियां और आपको क्या इंटरेस्ट है वो आप अगले पार्ट में लिख देंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद सम्मानित व्यक्तियों का विवरण, अगर आप किसी पर्सन को जानते हो जो काफी सम्मानित है उस क्षेत्र में तो उनका नाम दे सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, मैं प्रमाणित करता हूं कि आवेदित पद के लिए निर्धारित विशेषताएं मुझ में हैं, मैं पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा, धन्यवाद सही क ख ग, जो भी डेट है 17 मार्च को पेपर है, 17 मार्च 2023 लिखने की जरूरत नहीं है, क्रॉस क्रॉस करके आ जाइएगा। ठीक है, अब है ईमेल लेखन का उदाहरण। ईमेल लेखन के लिए पहले तो फटाफट से एक बॉक्स, पहले मत बनाना, पहले पूरा फॉर्मेट लिखना, प्रेषक और प्रेषिती। ठीक है, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, प्रेषिती की जगह प्रेषिका लिखकर आ जाते हैं। मैं आपसे गुजारिश करती हूं वो प्रेषिती वर्ड है, प्रेषिका नहीं है। पहले लिखेंगे प्रेषक, ओके, फिर लिखेंगे प्रेषिती, और प्रेषिती के स्पेलिंग आप अच्छे से याद कर लीजिए। फिर लिखेंगे कार्बन कॉपी, फिर लिखेंगे ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, उसके बाद विषय लिखा, उसके बाद श्रीमान लिखा, उसके बाद जो भी आपको कंटेंट पूछा गया उस कंटेंट से रिलेटेड आपने ये लिखा कि आपके द्वारा भेजा हुआ पुस्तकों का पार्सल मुझे आज ही प्राप्त हुआ, आपको ये सूचित करते हुए मुझे खेद हो रहा है कि आपके द्वारा भेजी गई पुस्तकों में से कुछ पुस्तकें अन्य लेखक की बेच दी गई, यानी कि कक्षा 8 की व्याकरण उन्होंने कुछ पुस्तकें मंगवाई थी, उन पुस्तकों की जगह कोई और पुस्तक आ गई है, तो इससे रिलेटेड आपको ईमेल लिखना है। तो ये आपको लिखकर दे दिया गया। ठीक है बेटा, स धन्यवाद नीचे आना ही आना है, भवदीय आना ही आना है। उसके बाद जो भी नाम पेपर में दिया हुआ है वो आपको लिखना है, लेकिन प्लीज जब सब लिख लोगे उसके बाद बॉक्स बनाइएगा, पहले बॉक्स मत बनाइएगा, पर बॉक्स बनाना जरूर है। ठीक है, ये एग्जाम्पल था आपका। आपका नाम मोहन मोहिनी है, आपने कार खरीदने के लिए पहले 5 लाख रुपयों के लिए आवेदन किया था, उसके विलोपन यानी कि रद्द करने के लिए बजाज फाइनेंस कंपनी को ईमेल लिखना 80 शब्दों में। पहले क्या लिखा, प्रेषक। ठीक है, जो भी आप आगे लिख रहे हो कोई नहीं चक्कर नहीं आ रहा क्या लिख रहे हो। उसके बाद प्रेषिती, उसके बाद सीसी यानी कि कार्बन कॉपी, जो पीछे लिखा था मैंने, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, विषय
जो भी विषय है श्रीमान सविनय आपके संज्ञान में यानी कि आपके ध्यान में लाना चाहती हूं कि मेरा नाम मोहिनी है। 10 मई को मैंने कार खरीदने के लिए 5 लाख रुपयों के ऋण के लिए आवेदन किया था, साथ ही सारे जरूरी कागजों की प्रतिलिपि भी संलग्न की थी। अब कुछ कारणों से हम कार खरीदने की इच्छुक नहीं है। मैं अब 5 लाख के ऋण के विलोपन करने के लिए, रद्द करने के लिए ईमेल भेज रही हूं। आशा है आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, उत्तर देकर विज्ञापन मेरे विलोपन की पुष्टि भी करेंगे। धन्यवाद। सही भवदिया मोहिनी। कुछ नहीं करना है, लास्ट में एक बॉक्स बना दीजिएगा। प्रेषक प्रेषिती 2 वर्ड है, लिखकर देख लीजिए। कार्बन कॉपी लिखकर देख लो, ब्लाइंड कार्बन कॉपी लिखकर देख लो। अब क्वेश्चन आएगा आगे आपको विज्ञापन का या फिर संदेश लेखन का। हाँ जी, तो विज्ञापन लेखन पूछा गया। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रस्तुत नाट्य मंचन के लिए 60 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आया। या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा संदेश लेखन। ठीक है, आपकी माताजी की सहेली किसी व्यक्ति के हाथ कुछ उनकी पसंद की पुस्तकें भिजवा रही है। आप अपनी माताजी को 60 शब्दों में लिखी संदेश दें कि वे पुस्तकों की पावती उसी व्यक्ति के हाथ, पावती होता है रिसिप्ट, उसी व्यक्ति के हाथ भिजवा दे। या फिर इस तरह का आएगा, या फिर आपको और भी तरह का, जैसे कि एग्जाम्पल मिल सकता है विज्ञापन से रिलेटेड, कि जैसे मैंने बोला समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने के लिए धूप के चश्मे बनाने वाली कंपनी आपसे 60 शब्दों में विज्ञापन बनवाना चाहती है, तो किस तरह आप विज्ञापन लिखेंगे? आप उसमें चश्मे की विशेषताएं लिखेंगे, ऑफर लिखेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, सबसे ऊपर टॉपिक जरूर लिखा कीजिए। ठीक है, सबसे ऊपर टॉपिक, फिर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी देनी है, फिर कोई कोटेशन, कोई नारा देना है वो लिखिए। जैसे यहाँ पर हिंदी अकादमी दिल्ली प्रस्तुत करते हैं सुप्रसिद्ध नाटककार एवं कथाकार मोहन राकेश द्वारा लिखित आषाढ़ का एक दिन की नाट्य प्रस्तुति। ठीक है, अवश्य देखें। जीवन के अंतर्द्वंद्वों से संघर्ष करती जिंदगी के कई मार्मिक पहलू। अब बादल की शेप में आप वहां डिजाइन कर सकते हैं। प्रवेश निःशुल्क है यानी कि एंट्री फ्री है। स्थान बताएंगे मोटे मोटे अक्षरों में, उसके बाद टाइम बताएंगे, उसके बाद पूरा एड्रेस देना है, तभी तो कोई आएगा देखने के लिए। एड्रेस देना जरूर है और बॉक्स बनाना जरूर है। ठीक है, अब आ जाइए संदेश लेखन के क्वेश्चन पर। संदेश लेखन के बहुत से एग्जाम्पल मैंने अपने चैनल पर दे रखे हैं। वीडियो संदेश लेखन की देखना चाहें तो जरूर देखिएगा। सबसे पहले बॉक्स नहीं बनाना है, सबसे पहले बोल्ड लेटर्स में संदेश लिखिएगा। फिर आप लिखेंगे दिनांक, जो भी दिनांक है। पेपर वाले दिन 17 मार्च है, 17 मार्च लिखिए। दोपहर का टाइम है, दोपहर लिखिए। 3 बजे मत लिखिएगा, आप सुबह का टाइम डालिएगा यहाँ पर। ठीक है, आदरणीय माताजी, जिसका भी संदेश जो भी लिखने को आया है, आदरणीय माताजी। अगर फ्रेंड को लिखने आया तो प्रिय मित्र अपूर्व। ठीक है, उसके बाद जो भी संदेश है उससे रिलेटेड लिखकर नीचे क लिख देना, कुछ नहीं लिखना। और अगर आपको जेल पेन से रिलेटेड कोई आ जाता है, क्योंकि पेन का इस्तेमाल हो रहा है पेपर में, तो हो सकता है पेन से रिलेटेड कोई आ जाए, तो आप पेन बनाएंगे। सुंदर से पेन बना दिए, सिल्क जेल पेन। ठीक है, फिर कोई भी शेप में आप सुंदर सा लिख सकते हैं। अब लिखो जी भर के, विशेषताएं लिख दो अपने पेन की, क्या क्या। भरपूर इंक है, मजबूत बॉडी है, बढ़िया ग्रिप है, दाम में कम है, काम में दम है। देखिए, इस तरह के आप याद करेंगे तो। विशेष ऑफर, अब 2 पेन खरीदने पर 1 पेन से बिल्कुल मुफ्त। अब इस तरह के ऑफर देंगे तो कौन नहीं आपका पेन खरीदेगा, तो आप इस तरह के जरूर देंगे। ऐसा पेन जो चले निरंतर, बिना रुके, बिना थके। ऑफर मूल्य जरूर लिखिएगा, और कहाँ मिलता है एड्रेस जरूर नीचे देना है। दूरभाष यानी कि फोन नंबर जरूर देना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाए बिना मत जाइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर हिंदी एग्जाम। और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें बहुत सारी हेल्पफुल चीजें आपको मिलेंगी। सो स्टूडेंट्स, प्लीज वीडियो को देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी रहती है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। गुड बाय एवरीवन।